सिंस 1950 से द ब्लैक्स, कलर्ड, है ना, सांवले रंग के लोग, एंड इंडियंस, और कौन, इंडियंस, 1950 से इन्होंने क्या किया, फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 से इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने क्या लॉन्च करे जी, प्रोटेस्ट मार्च, मार्च निकाल ले, है ना, पैदल यात्राएं करनी, घूमना फिरना, है ना, धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, और उन्होंने स्ट्राइक्स करनी, हड़ताल करनी शुरू कर दी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब ये जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्या थी जी, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अभी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बताऊंगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को गोला मार लेना और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को गोला मार लेना, है ना। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही क्या थी, ऐसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने क्या लेड किया, जिसने क्या लेड किया, स्ट्रगल को लेड किया, किसके खिलाफ, जो पॉलिसीज थी सेग्रीगेशन की उनके खिलाफ आंदोलनों को, स्ट्रगल को लीड किया। अब अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मान लो अकेली अकेली एक पार्टी होती है, XYZ पार्टी होती है ना, वो अगर व्हाइट लोगों के खिलाफ लड़ रही होती तो कामयाब होती नहीं, है ना। अगर इस पार्टी, ये पार्टी क्या करे, है ना, बाकी जितनी भी देश में छोटी मोटी पार्टियां, उन सबको अगर साथ ले ले, उनको अपनी छत्र छाया में ले ले, है ना, छत्र छाया में लेना, छत्र को ही तो अम्ब्रेला बोल दो। अगर इन सभी पार्टीज को अपनी छत्र छाया में ले ले और फिर आंदोलन करे, फिर तो व्हाइट लोगों को तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा, है ना। तो ऐसी बड़ी संस्था, ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस जो दूसरी संस्थाओं को भी साथ लेके, अपने अंडर लेके, अपने साथ लेके, है ना, आंदोलन आंदोलन करे या कोई भी कामकाज करे, तो ऐसी संस्था को बोलते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या थी, एक तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्ट्रगल कर रही थी, प्रोटेस्ट करती थी, किस चीज को लेके, सेग्रीगेशन वाली पॉलिसीज के खिलाफ क्या करती थी, स्ट्रगल करती थी, ठीक है। अभी पता चल जाएगा आगे कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोल रहे हैं। कह रहा है दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो क्या क्या आते थे उसमें, वर्कर यूनियंस आते थे, है ना, वर्करों के जो संगठन होते थे वो आते थे, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और कौन आती थी इनके साथ, कम्युनिस्ट पार्टी भी इनके साथ मिलके काम करती थी, है ना। तो ये बहुत, जब बहुत सारे यूनियंस, बहुत सारी पार्टियां मिलकर साथ में काम करती हैं, तो क्या बन जाती है जी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ना। तो ANC क्या थी, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। क्या क्या, कौन कौन लोग साथ थे उनके, बहुत सारी वर्कर यूनियंस उनके साथ थी, और कम्युनिस्ट पार्टी भी उनके साथ थी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स, मैनी सेंसिटिव वाइट्स, है ना, जो जो गोरे लोग क्या थे, सेंसिटिव थे, है ना, इस चीज को लेकर बड़े गंभीर थे कि अपार्थाइड नहीं होना चाहिए, है ना। ऑल्सो ज्वाइंट द ANC, उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया, कुछ गोरे लोगों ने भी ANC को ज्वाइन किया जो गंभीर थे, है ना, विचारवान थे कि हाँ भी ये ठीक नहीं हो रहा, है ना। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइंट द ANC टू अपोज अपार्थाइड। किस लिए ज्वाइन किया जी उन्होंने, ताकि वो क्या कर सके, अपोज कर सके अपार्थाइड को, एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया, अहम भूमिका, लीडिंग रोल मतलब अहम भूमिका निभाई, समझ दो, इन गोरे लोगों ने भी। तो किससे बना हुआ था, वर्कर यूनियन से बना था, कांग्रेस पार्टी से बना था, और कुछ व्हाइट लोग भी, व्हाइट लोगों का भी ग्रुप था इसमें, ठीक है। कह रहा है सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। बहुत सारी कंट्रीज ने डिनाउंस कर दिया, डिनाउंस, डिनाउंस का मीनिंग होता है त्याग देना। बहुत सारी कंट्रीज ने त्याग दिया था किसको, अपार्थाइड को, क्या कह के कि ये अनजस्ट है, अनजस्ट मतलब अनजस्टिस है ये लोगों के साथ, और ये क्या करता है जी, ये रेसिस्ट है, ये जो मेथड है इट इज रेसिस्ट, ये नस्लीय तरीका है, नस्ल भेद है ये, है ना। तो काफी सारी कंट्रीज ने अपार्थाइड को नकार दिया, क्या कह के कि ये अनजस्ट है, गलत है और रेसिस्ट है, नस्लीय टिप्पणियां, नस्लीय भेदभाव ये
अपार्थाइड का सिस्टम लेके आता है आपके देश में, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। बट पर द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, कंटिन्यूड टू रूल, उन्होंने कंटिन्यू रखा राज करना, बाय कैसे, डिटेनिंग, डिटेन करना मतलब जेल में डाल देना, डिटेन का मतलब जेल में डाल देना। कैसे राज करती थी, डिटेन कर देती थी लोगों को, जेल में डाल देती थी, टॉर्चरिंग, टॉर्चर करती थी लोगों को, परेशान करती थी, तंग करती थी, एंड किलिंग, मार देते थे, जान से मार देते थे। किस तरह कह रहा, बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल, राज करती रही, बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, वो राज करती रही, इनको इनको यातनाएं देके, इनको जेल में डाल के, इनको मार के, किनको किनको, हजारों हजार काले और कलर्ड लोगों को मार के ये उन पे राज करते रहे, इतने गंदे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, देख हालात देख लिए, देश के हालात देख लिए आपने ऊपर, इतने गंदे हालात हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके टॉयलेट्स अलग हैं, एरियाज अलग हैं रहने के, चर्चिज अलग हैं, है ना, इनको इंफीरियर समझ रहे हैं, इनको बुरा भला बोल रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फर्क कर दिया कि ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये कलर हैं, ये इंडियन है, इतना फर्क कर दिया, इंफीरियर समझने लग गए, जगहें अलग कर दी घूमने की फिरने की। ठीक है ना, अब ये देखो, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा, देखो कह रहा है अंडर सेक्शन 37, है ना, आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग ऑफ द टर्बन बीच बाय लॉस, दिस बेदिंग एरिया, बाथिंग एरिया मतलब बेदिंग एरिया, is reserved for the sole use of members of the white race color, सोल यूज मतलब अकेले यूज के लिए, किसके, जो व्हाइट रेस के लोग हैं सिर्फ उनके लिए है ये, देख लो, ये हाल है, ये पूरी दुनिया तुम्हारी होगी है। और सेग्रीगेशन करते थे, चर्चेज में नहीं जाने देते थे, एसोसिएशन नहीं बनाने देते, प्रोटेस्ट नहीं करने देते थे, करते थे तो जेल में डाल के फेंक देते थे ना, जेल में उठा के डाल देते थे, मार देते थे जान से, टॉर्चर करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन साथ में बनाया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर, कह रहा है एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थाइड हैड इंक्रीज, जैसे जैसे आंदोलन और धरने प्रदर्शन, है ना, इंक्रीज होते गए, बढ़ते गए, किसके खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ, द गवर्नमेंट रियलाइज, गवर्नमेंट को एहसास हुआ क्या, दैट कि दे कुड नो लॉन्गर कीप ब्लैक्स अंडर दियर रूल थ्रू रिप्रेशन, वो अब ज्यादा देर तक, है ना, दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स, वो अब काले लोगों को ज्यादा देर तक, है ना, कीप द ब्लैक्स अंडर दियर रूल, अपने राज के अंडर, है ना, अपने अपने अंडर नहीं रख पाएंगे, तो जो ज्यादा देर तक काले लोगों पर राज नहीं कर पाएंगे, थ्रू रिप्रेशन, दमनकारी नीतियों के थ्रू, है ना, दमनकारी नीतियों के थ्रू, दमन के थ्रू, है ना, मारकाट के थ्रू, डिटेन करने के थ्रू, किलिंग के थ्रू, टॉर्चरिंग के थ्रू, द वाइट रिजीम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज, गोरी सरकार ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो लॉज डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे, उन्हें रिपील कर दिया गया, रिपील मतलब हटा दिया गया, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया, जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज पे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, है ना, पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती, और जो मीडिया पे, है ना, अखबारों के ऊपर जो बैन था, वर लिफ्टेड, उसको हटा दिया गया, वर लिफ्टेड मतलब हटा दिया गया। फाइनली, क्या जी, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस, साउथ अफ्रीका को क्या मिली जी, इंडिपेंडेंस मिली, आप ये लाइन लिख लो, ये लाइन आप लोग लिख लो, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस, साउथ अफ्रीका को क्या मिली, आजादी मिल गई। ठीक है, धरने प्रदर्शन उन्होंने बहुत ज्यादा तेज कर दिए, है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा धरने प्रदर्शन किए, तो गोरे लोगों को भी पता चल गया भी अब तो मामला हमारे हाथ से निकल चुका है, तो उन्होंने फटाफट जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जितने भेदभाव करने वाले नियम कानून थे, उनको हटा दिया, रिपील कर दिया,
और उन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा रखा था, है ना, वो सब कुछ हटाया, जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे मीडिया पे, अखबारों पे, है ना, न्यूज रिपोर्टिंग पे, वो सब उन्होंने हटा दिया। और 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को क्या मिली, आजादी मिली। आगे कह रहे हैं, द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, है ना, करने वाली जो गवर्नमेंट थी, केम टू एन एंड, उसका अंत हो गया। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। पेविंग में मतलब रास्ता तैयार हुआ, किसके लिए, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो एक नया रास्ता निकला, जब ये इस गवर्नमेंट का अंत हो गया, अपार्थाइड गवर्नमेंट का जब एंड हो गया, तो नई मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनने का, फॉर्म होने का रास्ता खुल गया। मल्टी रेशियल क्यों बोल रहा है, क्योंकि काले लोग भी होंगे, है ना, गोरे भी होंगे, कलर्ड भी होंगे, और इंडियंस भी होंगे। तो जैसे ही अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत हुआ, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट के बनने का रास्ता खुल गया। ठीक है, पेविंग में मतलब रास्ता बनाना, रास्ता खुलना। आगे कह रहे हैं, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। जैसे ही इमर्ज हुआ क्या, एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स, ब्लैक लीडर्स, काले लोगों के जो लीडर थे, अपील्ड, उन्होंने अपील किया टू फेलो ब्लैक्स, अपने साथी लोगों को, काले लोगों को अपील करी, टू फॉरगिव, कि वो माफ कर दें, इसको, द वाइट्स, टू फॉरगिव द वाइट्स। किसके लिए, फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर। किसके लिए माफ कर दें, एट्रोसिटीज के लिए। एट्रोसिटीज होती हैं अत्याचार, है ना, जो इन्होंने अत्याचार किए हैं, जो इन्होंने अत्याचार किए हैं वाइल इन पावर, जब ये पावर में थे, सत्ता में थे, तब जो इन्होंने एट्रोसिटीज कमिट की थी, अत्याचार किए थे, उनके लिए इनको क्या कर दो, माफ कर दो। देख लो, 75% है अजब पॉपुलेशन में, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं अपने साथियों को, कि जाने दो, माफ कर दो इनको, बेचारों को गलती होगी इनसे। ठीक है, दे सेड, उन्होंने कहा, लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, चलो क्या बनाते हैं, एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं, बेस्ड ऑन, जो किस पे आधारित हो, इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस। तो किस पे आधारित हो जी, इक्वालिटी, किसकी इक्वालिटी, किसके लिए इक्वालिटी, सभी रेसिस की, है ना, सभी नस्लों की इक्वालिटी पे आधारित हो, मेन एंड वुमेन, है ना, मर्द और औरतों को क्या समझा जाए, इक्वल समझा जाए, वहां पे इक्वालिटी हो, किसके बेस पे, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस हो वहां पे, और क्या हो जी वहां पे, ह्यूमन राइट्स हो, जैसे अपने देश में फंडामेंटल राइट्स है, वहां पे भी राइट्स हो, सोशल जस्टिस हो। तो कह रहे दे सेड, उन्होंने कहा, लेट अस बिल्ड न्यू साउथ अफ्रीका, चलो एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं, बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन एंड वुमेन, जहां पे क्या हो जी, इक्वालिटी हो सभी रेसेस की, औरतों की और मर्दों की, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पे, सोशल जस्टिस हो वहां पे, और क्या हो, ह्यूमन राइट्स हो, फंडामेंटल राइट्स हो, लोगों के पास राइट्स मतलब अधिकार, हक, है ना, लोगों के पास अपने हक हो, अधिकार हो, ऐसा साउथ अफ्रीका बनाते हैं। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स, वो पार्टी जो रूल करती थी किस तरीके से, ऑपरेशन और ब्रूटल किलिंग्स, निर्मम हत्याओं के तरीके से, ऑपरेशन के तरीके से, दमन के तरीके से रूल करती थी। एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम, और जिस पार्टी ने क्या लेड किया जी, फ्रीडम स्ट्रगल। ये दोनों पार्टियां सैट टुगेदर, साथ में बैठी, किस लिए, टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, भी अपने लिए, अपने दोनों के लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये दोनों पार्टियां साथ में बैठी है ना। कौन सी पार्टी, एक पार्टी जो ऑप्रेसिव थी, हत्याएं कर देती थी लोगों की, और वो पार्टी जिसने फ्रीडम दिलवाई। ये दोनों, इस सरकार के लोग और इस सरकार के लोग साथ में बैठे हैं, दोनों पार्टियों के लोग आमने सामने बैठे हैं, और इन्होंने क्या कहा, कि चलो भी साथ बैठ के क्या बनाते हैं, अपन एक दूसरे के लिए आपस में, है ना, साथ में रहेंगे, और
देश को ढंग से चलाने के लिए अपन क्या बनाते हैं? कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल की डिस्कशन है ना, और डिबेट के बाद, राय मशवरे के बाद, बहस बुसाई के बाद, दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड हैज एवर हैड। 2 साल की डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, ये क्या चीज लेके सामने आए? कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपना सामने आए, दुनिया के सामने आए। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या था जी, बहुत ही फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देश के सामने लाके इन्होंने रखा। तब दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू द सिटीजन्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकों को, सिटीजन्स को क्या दिया जी? बहुत सारे, एक्सटेंसिव मतलब बढ़ चढ़कर, बहुत सारे राइट्स दिए, है ना, अवेलेबल इन एनी कंट्री। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में इतने राइट्स नहीं थे, है ना, किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, लोगों को बहुत सारे राइट्स, अधिकार देता था। ऐसा बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन ये लेके आए, लोगों को इतने अधिकार थे, इतने हक थे। ऐसा इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन ये लेके आए जहां पे लोगों को बहुत सारे अधिकार थे, हक थे। ठीक है। टुगेदर, साथ में, दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने फैसला किया कि इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए बैठेंगे, टुगेदर, साथ में, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया दैट इन सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, इन द सर्च, जब हम खोज में निकलेंगे, किसकी खोज में? फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की खोज में निकलेंगे। नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूडेड, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। एक्सक्लूड मतलब किसी को बाहर नहीं रखेंगे। मतलब जब काले लोगों की बात होगी तो ऐसा नहीं है कि हम गोरे लोगों को बाहर रख देंगे, है ना। मान लो, मान लो अब साथ में देश चलाना है, साथ में देश, मान लो देश ने कमाए 100 रुपए, है ना, अब हमने देश साथ में चलाना है, अब 100 रुपए कमाए हमने। ऐसा नहीं होगा कि मैं 100 के 100 सिर्फ काले लोगों के ऊपर खर्च करूंगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 70 में काले लोगों पे खर्च करूंगा, बाकी के 30 में कलर पे करूंगा, बाकी वाइट्स को मैं भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। हम 100 के 100 रुपए जो हमने कमाए हैं, हम सभी के ऊपर खर्च करेंगे। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डीमन, किसी को हम राक्षस नहीं समझेंगे। क्लियर है कि तूने हम पे इतना बड़ा जुल्म किया था, तू तो राक्षस है, तेरे को नहीं देना ये वो फलान ढिमान, है ना। जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने बैठेंगे, अपन ये चीजें साइड में रखे अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, उनमें सहमति बनी कि एवरीबॉडी, हर कोई क्या बनेगा जी? शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का हिस्सा बनेगा। प्रॉब्लम नहीं बनेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और ये नहीं कि वाइट लोगों ने ऐसे किया था तो हम भी अभी अभी भी उनको उंगली करते रहे, तुमने ऐसे किया था, ऐसा नहीं करेगा। अपन सोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपन प्रॉब्लमेटिक नहीं बनेंगे, अपन सिस्टमेटिक तरीके से सोल्यूशन देंगे। ठीक है। दे एग्रीड दैट, उनमें सहमति बनी क्या? एवरीबॉडी, हर कोई, शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का हिस्सा, सोल्यूशन देने का हिस्सा बनेगा। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, उन्होंने चाहे पास्ट में जो मर्जी किया हो, है ना, पास्ट में बंदे मार के खाए हो, फिर भी अब क्या होगा? वो साथ में बैठ के सोल्यूशन देने का काम करेगा, मन में क्रोध नहीं रखेगा। ठीक है। जाओ, तुम्हें माफ किया। कह रहा था, प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट, ये जो स्पिरिट है, ये जो जोश है, ये हमें, ये ना, ये भावना हमें साथ में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो भावना है, ये जो प्रेरणा हमें कहाँ से मिल सकती है, कहाँ पे देखने को मिल सकती है? जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो प्रियम्बल दे रखा है, उसमें हमें सेम स्पिरिट, साथ में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो स्पिरिट है, भाव है, वो हमें वहां पे क्लियर कट देखने को मिल सकता है। चलो हम देख ही लेते हैं। इंग्लिश बड़ी हाई फाई है तो मैं पढ़ूंगा, जरा समझने की कोशिश करना, दिमाग मत खराब करना अपना। समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। क्लियर है? ये रहा।
कह रहा वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हम साउथ अफ्रीका के लोग, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज पहचानते हैं क्या, द इनजस्टिसेस ऑफ आवर पास्ट, हम पहचानते हैं जो भी इनजस्टिसेस हुई हैं हमारे पास्ट में, अतीत में, है ना। हम साउथ अफ्रीका के लोग पहचानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या इनजस्टिस हुई है पास्ट में। ओनर दोस्त, उनको ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, हु सफर्ड, जिन्होंने सफर किया, किसके लिए, फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड, हमारे देश में न्याय और आजादी लाने के लिए जिन्होंने सफर किया, जिन्होंने यातनाएं सही, उनको हम सम्मान करते हैं। रिस्पेक्ट दोज, उनका उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हु हैव वर्कड टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री, जिन्होंने रात दिन एक करके हमारी कंट्री को बनाया और डेवलप किया, उनका भी हम सम्मान करते हैं। एंड और बिलीव दैट, बिलीव करते हैं, है ना, मानते हैं क्या, साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट, साउथ अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ पे रहते हैं। यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी, भले ही हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग कलर के, धर्मों के, नस्लों के लोग हैं, फिर भी हम कैसे हैं जी, यूनाइटेड हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, अपने पास्ट को भी पहचान रहा है, इज्जत सम्मान भी दे रहा है सबको। वी देयरफॉर, हम इसीलिए, थ्रू आवर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मदद से, है ना, कि जरिए से तरीके से, अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं, क्या, किस रूप में अपनाते हैं, एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक, हम इसको अपनाते हैं, किस तरह से अपनाते हैं जी, ये क्या है, सुप्रीम लॉ है जी हमारी रिपब्लिक का, हमारे देश का, सो एज टू, ताकि क्या हो, डील द डिविजन्स ऑफ द पास्ट, ताकि हम क्या कर सकें, हमारे जो पास्ट में डिविजन्स थी, है ना, भेदभाव था, उसके साथ डील कर सकें। एंड और एस्टेब्लिश अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करें जहां पे क्या हो जी, बेस्ड ऑन, किस पे आधारित हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे आधारित हो, वहां पे सोशल जस्टिस हो, एंड क्या हो जी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हो। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनाते हैं अपने देश के अंदर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। ले द फाउंडेशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक, और हम नींव रख रहे हैं, फाउंडेशन रख रहे हैं किस चीज की, डेमोक्रेटिक एंड ओपन सोसाइटी की, इन विच, जिसमें की गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन, गवर्नमेंट किस पे बेस होगी जी, ऑन द विल ऑफ द पीपल, लोगों की मर्जी के ऊपर काम करेगी, लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग काम करेगी। एंड एवरी सिटीजन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, और हर सिटीजन को जो कानून है इक्वली प्रोटेक्शन देगा, ये नहीं कि कोई अमीर बंदा है, एक्स वाई जेड अमीर बंदा है तो उसका, उसके लिए स्पेशल कानून होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। हम ऐसे, हम नींव रख रहे हैं फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड ओपन सोसाइटी की, एक अच्छी लोकतांत्रिक और रिच सोसाइटी की, अच्छी सोसाइटी की, बढ़िया सोसाइटी की, जिसमें की इनविच, जिसमें की गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन, गवर्नमेंट किस चीज पे आधारित होगी, किस चीज पे बनेगी, ऑन द विल ऑफ द पीपल, लोग किस, जो गवर्नमेंट होगी वो क्या काम करेगी जी, लोगों की मर्जी के अकॉर्डिंग काम करेगी, लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगी, लोगों की विल, इच्छा के अकॉर्डिंग काम करेगी। एंड एवरी सिटीजन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, और हर एक सिटीजन को लॉ बराबर बराबर मिलेगा, प्रोटेक्शन देगा, ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, उसके लिए स्पेशल लॉ बनेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और और अडॉप्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए, किस लिए, सो एज टू इम्प्रूव, है ना, कि इम्प्रूव कर सके क्या जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द सिटीजन्स, हम हर एक नागरिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। आज वो 50 पैसे कमा रहा है तो कल वो 500 कमाए, ऐसी उसकी लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड फ्री द पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन, और हर एक बंदे को जो भी उसका पोटेंशियल है, उसको उस पोटेंशियल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, बढ़िया लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे। एंड बिल्ड अ यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, कैसा बनाएंगे जी, एक यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनाएंगे, एबल टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस, ताकि वो सही प्लेस, सही मुकाम हासिल कर सके, एज अ सोवरन स्टेट, आजाद मुल्क के तौर पे, कहाँ पे जी, इन द फैमिली ऑफ नेशंस, फैमिली ऑफ नेशन मतलब दुनिया में, साउथ अफ्रीका क्या पा सके, अपनी राइटफुल प्लेस पा सके सोवरन स्टेट्स में, आजाद मुल्कों में जो इस देश में है। मे गॉड प्रोटेक्ट आवर पीपल, भगवान हमारी रक्षा करे, और ये साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना, बस गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका, ठीक है। बड़ी बढ़िया लिखा हुआ है प्रियम्बल, है ना। अच्छा, प्रियम्बल समझ लो सच होता है, हमारे देश में भी एक प्रियम्बल है,
क्या है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो एक बुक है ना, वो क्या है, एक बुक है ना। जब भी आप कोई बुक खोलते हो तो आगे लिखा रहता है प्रीफेस। कई बुक्स में लिखा रहता है प्रीफेस, जो पहला पेज होता है। आई एम डेडिकेटिंग दिस बुक टू माई मदर, आई एम डेडिकेटिंग दिस बुक टू माई फादर, आई एम डेडिकेटिंग दिस बुक टू माई वाइफ, माई चाइल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो जो पहला पेज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जो पहला पेज है ना, वो पहला पेज किस चीज के लिए, उस पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है जी, प्रियम्बल लिखा हुआ है, हमारे देश का प्रियम्बल। जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज होगा उस पे क्या दिया रहेगा, प्रियम्बल। वैसे ही हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला पेज है, क्या है जी उस पे पेज पे, है ना, वो एक तरह का प्रीफेस है, एक तरह का प्रीफेस है। और हम उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। ओके, आगे चलें। तो ये कहाँ पे है हमारा प्रियम्बल, ये रहा हमारा प्रियम्बल, ये रटना है, ये रटना है, दिस इज आर प्रियम्बल, ये रटना है हमें, ठीक है। अगर ये रटा जाएगा तो फिर ये सारी जो साइड में डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एक जरूर आएगी, ठीक है, ये सभी लर्न करनी है फिर हमें, ठीक है, ये भी हमें रटना है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, जो कि साउथ अफ्रीका वालों ने कैसे साथ में बैठ के, है ना, और मुकर नहीं रहे, बिल्कुल नहीं मुकर रहे। आपने प्रियम्बल में देखा ना कि हम पहचानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या इंजस्टिस हुई है, हमारे पास तो कैसा था, ये था, वो था, फलान था, ढिमकान था, कुछ कुछ भी उन्होंने नकारा नहीं है, मुकरते नहीं है कि हाँ यार गोरों ने हमारे पर अत्याचार किया कोई बात नहीं, फिर भी साथ में बैठ के चलो यार, कोई ना, हो गया, दफा करो, जो पास था मिट्टी पाओ, चलो बैठ के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया काम किया।